संदीप मिश्रा आप लोगों को सत सत नमन करता हूँ। और आज का हमारा प्रश्न है, रहस्य किसे कहते हैं? तो आंतरिक हमारे अंदर आंतरिक शून्य स्वयं में ही एक रहस्य है। शून्य पे आप लोग विचार करके देखें तो वास्तव में शून्य एक बहुत बड़ा रहस्य है। ना आप उसे अनुभव कर सकते हो और ना जान सकते हो। आप वह हो सकते हो और वह आप हो ही। तो जब आंतरिक शून्यता होती है तो आप नहीं होते, आप उसे देख नहीं सकते। यदि आप उसे देख सको तो आंतरिक शून्य अभी पैदा ही नहीं हुआ, कौन उसे देखेगा? यदि आप उसे देख सकते हो तो आप उससे भिन्न हो, इसलिए वह आंतरिक नहीं हुआ, वह बाह्य हुआ। वह आपसे बाहर है। अंतस अभी शून्य नहीं हुआ, भरा ही हुआ है। दृष्टा या साक्षी बनकर अहंकार बड़े सूक्ष्म रूप में वहां बैठा है। अंतस अभी शून्य नहीं हुआ, क्योंकि जब अंतस शून्य हो जाता है तो आप नहीं रहते। तो पहली बात तो स्मरण रखने की यह है कि आप रहस्य के साक्षी नहीं हो सकते। आप रहस्य हो सकते हो, आप उसे देख नहीं पाओगे, क्योंकि आप उससे अलग नहीं हो सकते। कोई द्वैत नहीं हो सकता। तो पहली बात, जब अंतस वास्तव में शून्य हो जाता है तो आप नहीं होते, क्योंकि आपसे ही तो अंतस भरा हुआ है। आपसे ही कारण बंद शून्य नहीं है, आप ही के कारण वह शून्य नहीं है। आपसे ही, आप ही के कारण वह भरा हुआ है। जब आप मिटते हो, विदा हो जाते हो, तभी अंत शून्य होता है। तो आप रहस्य के साक्षी नहीं हो सकते। जब तक आप हो, रहस्य प्रकट नहीं होगा। जब तक आप नहीं हो, रहस्य प्रकट होगा। तो जब आप कहते हो कि हम आंतरिक शून्य को अनुभव कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप शून्य नहीं हो। शून्य आपको आपके चारों ओर घटित हो रहा है, लेकिन आप शून्य नहीं हो। तो असल में यह शून्य केवल शून्य का विचार है। तभी तो आप कह सकते हो कि अब आपका अंतराकाश शून्य हो गया है। यह एक विचार है, यह शून्य वास्तविक नहीं है, मन का ही एक खेल है। जब दृष्टा है तो दृश्य भी होना चाहिए। आप शून्य को भी एक वस्तु, एक विचार बना ले सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि एक बार बोकाजू इसी तरह शून्य हो गया। इसी तरह की शून्यता उसे घटित हुई होगी। वह अपने गुरु के पास आया और बोला, अब तो कुछ भी नहीं बचा, मैं तो शून्य हो गया। गुरु ने कहा, बाहर जाओ और इस शून्य को भी फेंकाओ। यह शून्य भी कुछ तो है ही, इसे क्यों ढो रहे हो? यदि तुम सच में ही शून्य हो गए हो तो कहेगा कौन? फिर कौन उसे ढोएगा? कौन उसकी उपलब्धि को महसूस करेगा? गुरु ने बोकाजू को कहा, तुमने अच्छा किया कि तुम एक शून्य हो। अब जाओ और इस शून्य को भी फेंकाओ। आप शून्य से भी भर सकते हो, यही समस्या है। और यदि आप शून्य से भरे हुए हो तो आप शून्य नहीं हो।
दूसरी बात, रहस्य का मेरा अर्थ क्या है जो आप समझते हो? मेरा वो अर्थ नहीं है, क्योंकि आप सोचते हो कि रहस्य बड़ा आश्चर्यजनक, चौंका देने वाला, हतप्रभ कर देने वाला होगा कि आपके पाँव को नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वह बात ही नहीं है। रहस्य तो शुद्ध अस्तित्व है, जिसमें न कुछ आश्चर्यजनक है, न कुछ चौंकाने वाला है। न तो आप ठगे से रह जाओगे, न चौंकोगे, न हैरान होगे। रहस्य वास्तव में बिल्कुल रहस्यमय नहीं है, यह साधारण सा अस्तित्व है। इसे बिना कोई समस्या खड़ी किए ऐसा कि स्वीकार करें, जब आप कोई समस्या खड़ी नहीं करते तो यह अस्तित्व एक रहस्य हो जाता है। जब आप समस्या खड़ी करते हो तो रहस्य को नष्ट कर देते हो। अब आप किसी समाधान, किसी उत्तर की तलाश में हो। फिर वही मन चलता चला जाता है। जब आप मुझे रहस्य की बात करते सुनते तो सोचते हो कि यह कोई बड़ी विशेष चीज होगी। इस अस्तित्व में कुछ भी विशेष नहीं है, केवल अहंकार के लिए ही विशेष शब्द का अस्तित्व है। कहा जाता है कि जब लीची को ज्ञान हुआ तो वह हंसा। जब लीची को ज्ञान हुआ तो वह हंसा। उसके शिष्य ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? उसने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि इसे मैं हजारों जन्मों से खोज रहा था और इतना साधारण है। यही है रहस्य, कुछ भी विशेष नहीं है। एक दूसरे जैन गुरु डोजेन के बारे में कहा जाता है कि जब उसे ज्ञान हुआ तो उसके शिष्यों ने पूछा, बुद्धत्व के बाद सबसे पहले आपने क्या करना चाहा? कहते हैं कि डोजेन ने कहा, मैंने एक कप चाय पीनी चाहिए। इतनी साधारण सी बात थी, लेकिन अहंकार को तो ये बातें आकर्षक नहीं लगती। यदि मैं आपसे कहूं कि बुद्धत्व तो इतनी साधारण घटना है कि उसके बाद आप एक कप चाय पीना चाहोगे तो आपको लगेगा कि यह तो बिल्कुल बेकार है, क्यों इसे खोजना? फिर अहंकार शुरू हो जाता है। अहंकार को विशेष चीज की तलाश होती है, कुछ ऐसा जो बस अपवाद हो, जो साधारणतया न होता हो, कुछ ऐसा जो बस आप ही हुए हों, जो और किसी को भी न हुआ हो। अहंकार को किसी विशेष, किसी असाधारण चीज की तलाश होती है। सत्य साधारण नहीं है, सभी ओर घट रहा है, और यदि यह आपको घटित नहीं हुआ है तो विशेष बात है, क्योंकि सत्य तो सदा मौजूद है, एक क्षण को भी यह अनुपस्थित नहीं होता। बुद्धत्व तो सदा घटित हो रहा है, यह तो अस्तित्व की धड़कन है। आप बहरे हो, अंधे हो, इससे कुछ विशेष नहीं है। बुद्ध होना, जागृत होना तो सबसे साधारण घटना है। जब मैं कहता हूँ साधारण, तो मेरा अर्थ है इसे ऐसा हो जाना चाहिए। यदि यह असाधारण दिखाई पड़ता है तो आपके कारण, क्योंकि आप इतनी बाधाएं खड़ी करते हो और फिर उसे पार करने की चेष्टा करते हो, और फिर आप गौरवान्वित अनुभव करते हो। पहली बात, कोई बाधा है ही नहीं, लेकिन आपके अहंकार को अच्छा नहीं लगेगा। आप निकटतम और अंतरंग बिंदु पर पहुंचने के लिए लंबा मार्ग बनाओगे, और उससे दूर कभी आप गए भी न थे। तो किसी रहस्य चीज की खोज मत करो, बस साधारण और निर्दोष रहो, फिर सारा अस्तित्व आपके लिए खुल जाता है। आप पागल नहीं हो जाओगे। आप तो बस इस बात की व्यर्थता पर मुस्कुरा दोगे कि जो इतने पास था उसे ही आप चूक रहे थे, और बस बीच में कोई बाधा भी न थी। एक तरह से यह आप में ही था। यह चमत्कार ही था कि आप कैसे उसे चूकते रहे। यदि शून्य बचा है तो पूरी वास्तविकता जो है आपके सामने प्रकट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अभी वह ढकी है,
वह तो अभी प्रकट है, वह तो अभी भी प्रकट है। आप बंद हो, आपका मन भरा हुआ है। जब आपका मन शून्य हो जाता है, खाली हो जाता है, जब आप सत्य के प्रति खुल जाते हो और मिलन हो जाता है, और तब सब कुछ अपनी पूर्ण साधारणता में सुंदर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो जानता है वह बिल्कुल साधारण हो जाता है, वह सत्य के साथ एक हो जाता है। विशेष की कामना करना अहंकार का मार्ग है, और अहंकार के सब मार्ग आपके और सत्य के बीच दूरी पैदा करते हैं। शून्य हो जाओ और आप में सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके पास कहने को बहुत कुछ होगा, कहने को कुछ भी नहीं है। ऐसा समझा जाता है कि कृष्ण या बुद्ध या जिन्होंने भी उस परम ज्ञान को जाना है, वे इसलिए उनकी व्याख्या नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत जटिल है। नहीं, उनकी व्याख्या इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत सरल है। जटिल की व्याख्या हो सकती है, स्मरण रखना आप, जटिल की व्याख्या हो सकती है, सरल की व्याख्या नहीं की जा सकती। जितनी ही जटिल कोई चीज़ होती है उतनी ही सरल उसकी व्याख्या हो जाती है, क्योंकि जटिलता में ही आप विभाजन कर सकते हो, तुलना कर सकते हो। सरल के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कल्पना, आप स्वयं विचार करके देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि मैं आपसे पूछूं पीला क्या है, अगर हम आपसे पूछें पीला क्या है तो आप क्या कहोगे? अब पीला इतनी सरल बात है, उसमें जटिलता ही नहीं है। यदि मैं आपसे पूछूं पानी क्या है, आप कह सकते हो H2O। यह थोड़ा जटिल है, उसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो आप उसकी परिभाषा कर सकते हो। लेकिन यदि मैं आपसे पूछता हूँ पीला क्या है, तो अधिक से अधिक आप यही कह सकते हो कि पीला पीला है, लेकिन वह तो पुनरुक्ति है, उससे कोई अर्थ नहीं निकलता। यदि मैं पूछूं पीला क्या है तो आप क्या कहोगे, आप क्या करोगे? आप किसी पीले फूल की ओर इशारा कर सकते हो, आप सूर्योदय के पीले रंग की ओर इशारा कर सकते हो, लेकिन आप कुछ कह नहीं रहे, सिर्फ इशारा कर रहे हो। तो सरल की ओर केवल इशारा किया जा सकता है। जटिल की परिभाषा हो सकती है, व्याख्या हो सकती है। बुद्ध पुरुष मौन रह जाते हैं इसलिए नहीं कि उन्होंने किसी बहुत जटिल सत्य का साक्षात किया है, बल्कि उस सरल घटना के कारण वे मौन रह जाते हैं जिसकी परिभाषा नहीं हो सकती, बस इशारा ही किया जा सकता है। वे आपको उस तक ले जाया जा सकता है, परंतु उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। रहस्य कोई जटिल चीज नहीं है, वह तो बहुत सरल है, सरलतम है, लेकिन आप उससे तभी मिलन हो सकता है जब आप भी सरल हो जाओ। यदि आप जटिल हो तो आप उससे मिल नहीं सकते, कोई मिलने का आधार नहीं है। जब आप एकदम सरल, निर्दोष और शून्य हो जाते हो, केवल तभी सत्य और आपका मिलन हो सकता है। तब आपसे सत्य प्रतिबिंबित हो सकता है, आप में उसकी प्रतिध्वनि उठती है, वह आप में प्रवेश कर सकता है। लेकिन किसी विशेष चीज की प्रतीक्षा मत करो, निर्वाण कोई विशेष चीज नहीं है। जब मैं कहता हूँ तो तुम्हारे मन में क्या होता है? जब मैं कहता हूँ कि निर्वाण कोई विशेष चीज नहीं है तो आपको क्या लगता है, कैसा लगता है? आप थोड़ी निराशा होती है, आपको मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, फिर मेहनत ही क्यों करे, फिर कोई प्रयास ही क्यों करे, फिर ध्यान क्यों करे, फिर ये विधिया किस लिए है? तो इस मन को देखो, यह मन की समस्या है।
मन विशेष की आकांक्षा करता है और उस आकांक्षा के कारण मन विशेष चीज़ों का निर्माण करता चला जाता है। अस्तित्व में कुछ भी विशेष नहीं है, या तो पूरा अस्तित्व ही विशेष है या कुछ भी विशेष नहीं है। इस आकांक्षा के कारण ही मन में स्वर्ग पैदा किए हैं और मन एक से संतुष्ट नहीं होता, इसलिए कई स्वर्ग पैदा कर लिए हैं। ईसाइयों के पास एक अलग स्वर्ग है, हिंदुओं के पास अलग है, क्योंकि इतने सारे भले लोग हैं, उनमें ज़रूर श्रेणियां होनी चाहिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा भले हैं, वे कहाँ जाएं? इसका कोई अंत नहीं है। बुद्ध के समय में एक संप्रदाय था जो 700 स्वर्गों में विश्वास करता था। आपको अहंकारों को स्थान देना पड़ता है, उच्चतम अहंकार को उच्चतम स्वर्ग में जाना चाहिए। एक राधा स्वामियों की एक किताब है, उसमें वे लोग कहते हैं 14 स्वर्ग है, केवल उनके गुरु ही अंतिम में पहुंच पाए थे। बुद्ध 7वें में थे, कृष्ण 5वें में है और मोहम्मद 3रे में कही है। केवल उनके गुरु ही 14वें में पहुंच पाए और हर किसी को श्रेणीबद्ध स्थान दिया गया है। केवल उनके गुरु ही विशेष हैं। यह विशेष होने की आकांक्षा है और हर कोई उसकी आकांक्षा के अनुसार है। हमने कहानी सुनी है, एक पादरी रविवार के दिन पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों को धार्मिक पाठ पढ़ा रहे थे। वहाँ बता रहा था कि अच्छे लोग को क्या मिलता है, शोहरत के ताज और स्वर्ग। जो लोग अच्छे हैं, स्वर्ग में उनके सिर पर ताज रखा जाएगा। फिर अंत में उनसे पूछा, सबसे बड़ा ताज किसे मिलेगा? तो कुछ देर के लिए तो वहाँ सन्नाटा रहा। फिर टोपी बनाने वाले का एक छोटा सा लड़का वहाँ खड़ा हुआ और बोला उसने, जिसका सिर सबसे बड़ा होगा, जिसका सिर सबसे बड़ा होगा। हम सब यही कर रहे हैं। सबसे बड़े सिर की हमारी परिभाषाएं अलग हो सकती है, लेकिन हम सबके पास अंततः कुछ न कुछ विशेष होने की धारणा है और उस विशेष के कारण ही हम आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन स्मरण रखें, उस विशेष के कारण आप कहीं भी नहीं बढ़ रहे हो, बस कामनाओं में भटक रहे हो आप। और कामनाओं में भटकना कोई विकास नहीं है, केवल चक्कर काटने जैसा है। यदि आप अभी भी ध्यान कर सको, भली भांति जानते हुए कि कोई विशेष घटना नहीं घटने वाली है, बस आप अपनी साधारण वास्तविकता में एक हो जाओगे कि आप अपनी साधारण वास्तविकता के साथ लयबद्ध हो जाओगे। यदि ऐसे मन के साथ आप ध्यान कर सको तो बुद्धत्व इसी क्षण संभव है। लेकिन ऐसे मन के साथ आप ध्यान करने जैसा ही नहीं लगेगा। आप कहेंगे यदि कोई विशेष घटना नहीं घटने वाली है तो सब कुछ छोड़ ही दें। तो हम सब लोग की एक कामना है और वह कामना ही बाधा है। यदि कामना ना हो तो वह इसी क्षण हो जाए। तो रहस्यमयता की कामना मत करो, असल में किसी चीज की भी कामना मत करो। बस सत्य जैसा है वैसे ही उसके साथ सहज हो रहो, सहज रहो। साधारण होना सुंदर है, क्योंकि तब न कोई तनाव है न कोई संताप। साधारण हो रहना बहुत रहस्यपूर्ण है, क्योंकि वह एकदम सरल है। मेरे देखे ध्यान एक खेल है, एक क्रीड़ा है। ध्यान कोई कार्य नहीं है, लेकिन आप यह कार्य जैसा ही लगेगा आपको। आप इसे कार्य की तरह ही लेते हो। कार्य और खेल के बीच अंतर को समझ लेना अच्छा है। कार्य परिणाम उन्मुख होता है, स्वयं में ही पर्याप्त नहीं होता। उसका लक्ष्य कहीं और होता है, किसी सुख किसी परिणाम में होता है। कार्य
एक सेतु है, साधन है, अपने आप में वह अर्थहीन है। उसका अर्थ लक्ष्य में है। खेल बिल्कुल भिन्न बात है। उसका कोई लक्ष्य नहीं है, या वह स्वयं ही लक्ष्य है। सुख उसके पार, उसके बाहर नहीं है। उसमें होना ही सुख है। आपको उसके बाहर कोई सुख, उसके पार कोई अर्थ मिलने वाला नहीं है। जो कुछ है वह उसमें ही अंतर्निहित है। आप किसी लक्ष्य से नहीं खेलते, बस अभी उसमें आनंदित होते हो। यह निरुद्देश्य है। यही कारण है कि बच्चे ही खेल सकते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, वैसे वैसे खेलने में आप कम सक्षम होते जाते हो। लक्ष्य महत्वपूर्ण होता चला जाता है और आप पूछने लगते हो, मैं क्यों खेलूं? आप अधिक परिणाम उन्मुख होते चले जाते हो। इससे कुछ मिलना चाहिए। खेल अपने आप में पर्याप्त नहीं है। अंतर्निहित मूल्य आपके लिए अर्थ खो देता है। केवल बच्चे ही खेल पाते हैं, क्योंकि वे भविष्य की नहीं सोचते। वे समय की धारणा से मुक्त अभी और यही हो सकते हैं। कार्य है समय, खेल है समय शून्यता। ध्यान खेल की तरह ही होना चाहिए, परिणाम उन्मुख नहीं। किसी उपलब्धि के लिए ध्यान नहीं करना है, क्योंकि उसमें सारी बात ही खो जाती है। यदि आप किसी उपलब्धि के लिए ध्यान कर रहे हो तो आप ध्यान ही नहीं कर सकते। आप केवल ध्यान तभी कर सकते हो जब आप उसके साथ खेल रहे हो, उसका आनंद ले रहे हो, जब उससे कुछ पाना हो, बल्कि वह स्वयं में ही सुंदर हो। ध्यान के लिए ही ध्यान, तब वह समय शून्य हो जाता है और तब अहंकार नहीं उठ सकता। कामना के बिना आप स्वयं को भविष्य में प्रक्षेपित नहीं कर सकते। कामना के बिना आप आशाएं नहीं कर सकते और कामना के बिना आप कभी निराश नहीं होंगे। कामना के अभाव में समय वास्तव में समाप्त हो जाता है। आप शाश्वत के एक क्षण से शाश्वत के दूसरे क्षण में गति करने लगते हो। उसमें कोई श्रृंखला नहीं होती और तब आप कभी नहीं पूछोगे कि कुछ विशेष क्यों नहीं हो रहा। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं तो अभी तक रहस्य को नहीं जान पाया। यह खेल ही रहस्य है। समय शून्य होना, कामना मुक्त होना ही रहस्य है और साधारणतः होना ही लक्ष्य है। यदि यह शब्द प्रयोग करने की आज्ञा दे मुझे तो साधारण होना ही लक्ष्य है। यदि आप साधारण हो सको तो आप मुक्त हो जाते हो। तब आपके लिए कोई संसार नहीं है। यह पूरा संसार असाधारण होने का एक संघर्ष है। कुछ लोग राजनीति में इसका प्रयास करते हैं, कुछ धन में करते हैं और कुछ धर्म में करते हैं, लेकिन वासना तो वही रहती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय श्री कृष्ण।